दोस्तों, आपने मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर परिषद के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हरियाणा के पिंजौर में भी खजुराहो से मिलते जुलते एक मंदिर परिसर का निर्माण किया गया था, जिसे उत्तर भारत के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है दोस्तों, मुगल शासकों ने देश के दर्जनों मंदिरों की तरह पिंजौर के भीमा देवी मंदिर परिसर को भी नष्ट किया। राजा रामदेव के शासनकाल में बने इस मंदिर परिसर में आज भी खजुराहो जैसी कामुक मूर्तियां देखी जा सकती हैं। आपको लिए चलेंगे हरियाणा के पंचकुला जिला के पिंजौर स्थित भीमा देवी संग्रहालय में, जहां दिखाएंगे उत्तर भारत के खजुराहो की याद दिलाने वाली मूर्तियां, मंदिर के अवशेष और शिलालेख, और देंगे आपको पुरातात्विक जानकारी। लेकिन इससे पहले कि हम आपको उत्तर भारत के खजुराहो से रूबरू करवाएं, सबसे पहले पता करते हैं कि मध्य प्रदेश के खजुराहो के 2 दर्जन मंदिरों में ऐसा क्या है कि हर साल देश विदेश के लाखों लोग इसे देखने आते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 372 किलोमीटर दूर स्थित खजुराहो यूं तो अपने हिंदू और जैन मंदिर समूह के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अपनी जटिल नक्काशी और कामुक मूर्तियों के लिए भी विख्यात है। साल भर देश विदेश से लाखों लोग इन मूर्तियों को देखने आते हैं। खजुराहो की मूर्तियों में विविध अंतरंग कृत्य दिखाए गए हैं, जिनमें विषम लैंगिक, समलैंगिक, सामूहिक यौन संबंध, सामूहिक यौन समारोह और यहाँ तक कि मानव पशु कृत्य भी दर्शाए गए हैं। ये मूर्तियां न केवल उस समय की कलात्मक कुशलता को उजागर करती हैं, बल्कि शारीरिक अंतरंगता के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाती हैं। इन मूर्तियों को देखकर लगता है कि चंदेल काल के दौरान भारतीय समाज कामुकता के प्रति अपेक्षाकृत खुला दृष्टिकोण रखता था। ज्यादातर कामुक मूर्तियां बाहरी दीवारों पर बनाई गई थी, जिनका मकसद रिश्तों, अंतरंगता और संतुलित जीवन के महत्व को समझाना था। एक मत के मुताबिक ये कामुक नक्काशियां मंदिर के बाहर के हिस्सों में इसलिए की जाती थी ताकि बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखा जा सके। दोस्तों, आपने मध्य भारत के खजुराहो की नक्काशियों के बारे में जाना। अब समझते हैं कि उत्तर भारत के खजुराहो यानी पिंजौर के भीमा देवी मंदिर परिसर में और मध्य प्रदेश के खजुराहो में क्या समानता है। इन 2 कृतियों में जो 2 समानताएं हमें देखने को मिली, वो ये कि उत्तर भारत का खजुराहो भी बिल्कुल मध्य प्रदेश के खजुराहो की तर्ज पर बनाया गया था। पिंजौर के खजुराहो मंदिर परिसर के अवशेष भीमा देवी संग्रहालय में रखे गए हैं। इस संग्रहालय में आयुध पुरुष की 2 मूर्तियां, भगवान विष्णु की बड़े आकार की खंडित मूर्ति, भगवान शिव के कई अवतार जैसे चतुर्भुज शिव, त्रिमूर्ति शिव, लकुलिशा शिव, वरदा मुद्रा शिव आदि के अलावा ब्राह्मणी, शिवलिंग, योनि एवं शिवलिंग, इंद्र, ईशान, शंख पुरुष, कामदेव और रति, अग्नि, उमा, यमुना, अंबिका, महिषासुर मर्दिनी, सरस्वती, गंगा सहित कई देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं। संग्रहालय परिसर में भैरव का सिर, कुबेर, गणेश, सूर्य, सेवी, माँ दुर्गा, पार्वती और चामुंडा के अलावा तीर्थंकर, द्वारपाल, गंधर्व और विद्याधर आदि की मूर्तियां भी देखी जा सकती हैं। उत्तर भारत और मध्य भारत के खजुराहो में जो सबसे बड़ी समानता है वो है मंदिर परिसर के बाहर बनी कामुक मूर्तियां और इनका तांत्रिक क्रियाओं का केंद्र होना। पिंजौर के खंडित मंदिर परिसर में हालांकि खजुराहो की तुलना में यौन क्रिया दर्शाती मूर्तियां कम हैं, लेकिन उसी तरह के खुलेपन और सामाजिक पृष्ठभूमि को दर्शाती हैं। भीमा देवी मंदिर परिसर में अप्सराओं की कामुक मूर्तियां गढ़ी गई थी और कुछ मूर्तियां और नक्काशी आज भी संग्रहालय में देखी जा सकती हैं। इनमें खास हैं शीशा निहारती और आलस्य में लिप्त मूर्तियां। हरियाणा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधिकारियों के मुताबिक औरंगजेब के सौतेले भाई फिदाई खान कोका उर्फ मुजफ्फर हुसैन ने इस मंदिर परिसर को तोड़कर उस सामग्री को पिंजौर मुगल गार्डन के निर्माण में इस्तेमाल में लाया। फिदाई खान ने लखनऊ की टीले वाली मस्जिद और लाहौर की बादशाही मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। भीमा देवी मंदिर परिसर 1974 में सामने आया था, जब मंदिर की खुदाई के दौरान कई अवशेष और मूर्तियां मिली। इस मंदिर परिषद का संबंध पांडवों के साथ भी जोड़कर देखा गया है, क्योंकि पांडवों ने अपने वनवास का आखिरी साल यहीं गुजारा था। यहाँ मिले एक शिलालेख के मुताबिक पिंजौर का असली नाम पंचपुरा था। भीमा देवी मंदिर परिसर तांत्रिक क्रियाओं का केंद्र था, जिसका निर्माण पंचायतन मंदिर शैली में किया गया था। इस मंदिर शैली में
मुख्य देवता का मंदिर केंद्र में बनाते हैं और देव परिसर के अन्य 4 देवताओं के मंदिर चारों कोनों पर बनाए जाते थे। इसलिए संभवतः इस मंदिर परिषद के कोनों में क्रमशः गणेश, कार्तिकेय, पार्वती एवं भैरव के मंदिर रहे होंगे। दिल बंजारा के आज के अंक में हम आपको लेकर आए हैं पिंजौर में। पिंजौर अपने मुगल गार्डन्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पिंजौर का संबंध पांडवों से भी रहा है। पांडवों ने अपने वनवास के आखिरी साल को यहीं पर गुजारा था और जिस जगह पर हम मौजूद हैं इसका नाम है भीमा देवी मंदिर परिसर, जो इसे अब एक म्यूज़ियम के रूप में उभारा गया है। और इस म्यूज़ियम के चारों तरफ हमें तरह तरह की शिलाएं, मंदिर के अवशेष और कुछ उस ज़माने की जो कला थी उसके कई तरह के नमूने हमें देखने को मिलते हैं। दरअसल इस पूरे म्यूज़ियम को हम लोग उत्तर भारत के खजुराहो के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नक्काशी पत्थरों में हमें देखने को मिलती है वो खजुराहो की तरह ये तरह तरह की जो इरोटिक स्कल्पचर्स हैं इस म्यूज़ियम के आसपास हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसके अलावा दूसरा जो यहाँ का इतिहास है, स्थापत्य कला है, उसका एक और नमूना यहाँ पर मंदिरों के अवशेष है। यहाँ पर भीमा देवी माता का मंदिर था और इस समूचे मंदिर परिसर का निर्माण 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में हुआ और इसे हिंदू मंदिर के संग्रहित अवशेष अब इस म्यूज़ियम में देखे जा सकते हैं कि यह मंदिर पंचायतना मंदिर शैली में बनाया गया था। पंचायतना मंदिर शैली का अर्थ है 5 मंदिरों के समूह, जहां केंद्र स्थल में मूल मंदिर स्थित है और बाकी 4 मंदिर 4 प्रमुख दिशा में स्थित हैं। यहाँ के ज़्यादातर मूर्तिकला और स्थापत्य संबंधी के अवशेष गुर्जर प्रतिहार के समय काल से संबंध रखते हैं, जिन्हें मुगल सम्राट औरंगजेब के राज्यकाल के समय नष्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये भीमा देवी मंदिर का जो म्यूज़ियम है उसके चारों तरफ हमें तरह तरह के अवशेष दिखाई देते हैं और बेहद खूबसूरती से जो नक्काशी पत्थरों पर की गई थी उसके नमूने आज भी यहाँ पर रखे गए हैं। औरंगजेब के शासनकाल में जैसे कि मुगलों ने भारतीय या हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल थे उनको तहस नहस कर दिया था, उसका एक एग्जाम्पल ये भी है। हरियाणा की आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूज़ियम डिपार्टमेंट्स की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर बोनानी भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये भीमा देवी म्यूज़ियम में इस वक्त किसी तरह के संरक्षण में लगी हुई हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर भट्टाचार्य, ये बता दीजिए कि पहले इस मंदिर का इतिहास क्या है, इसे कब तहस नहस किया गया, और हम मूर्तिकला देख रहे थे, इसको उत्तर भारत का खजुराहो भी कहते हैं, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। एक तो है कि ये जो साइट है पहले मिला था पूरा ढका हुआ था, तो जब साइंटिफिक क्लियरेंस हम लोग बोलते हैं हटा रहे थे तब ये मंदिर का हम लोगों को मिला था बहुत पहले। फिर इसका जो शैली है वो 8th-9th सेंचुरी जो गुर्जर प्रतिहार का है, तो उसी समय का है। तो जितना स्कल्पचर्स है आप देख रहे, सिर्फ प्लिंथ मिला है आमलक का अलग से, तो थोड़ा सा असेंबल करके इसको हम लोग रखे हैं। और जितना भी मूर्ति है उसमें ये एक्चुअली ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स मिला था वो पंचायतन टेम्पल कॉम्प्लेक्स था, तो गैलरी का भी उसी हिसाब से डिज़ाइन हुआ था। तो चारों तरफ है और बीच में एक है, तो 4 गैलरीज़ है और 4 गैलरीज़ में हर गैलरी में 20 मूर्ति हम लोग रखे हैं, तो टोटल 80 मूर्ति इधर डिस्प्ले है गैलरीज में। बाकी जो जगह है उधर ओपन एयर में भी हम लोग मूर्ति रखा है। इसका बोला जाता है कि ये नॉर्थ इंडियन खजुराहो है, क्योंकि काफ़ी सारे वैसे ही हम लोगों को मूर्ति स्कल्पचर्स मिले हैं जो उसके साथ माने वो थीम के साथ बहुत ही मिलते जुलते हैं। एंड ये तंत्रिज्म उसी का भी एक गढ़ था। अच्छा। भीमा देवी जो है, भीमा देवी नॉर्थ इंडिया में अलग ही माना जाता है। कभी बोलते हैं भीम के साथ हिडिंबा के साथ भी इसको एसोसिएट करते हैं। एंड भीमा देवी वैसे भी जोगिनी जो था दुर्गा का 64 जोगिनी, उसमें भी भीमा आते हैं, तो ये तंत्र का एक गढ़ बोलते हैं। एंड मैक्सिमम जगह पे जितना भी मंदिर मिला है हरियाणा में,
वो 8th-9th सेंचुरी का। तो उसी से भी ये स्पष्ट होते हैं कि गुर्जर प्रतिहार का जो फेस था वो बहुत ही फ्लरिश एक फेस था हरियाणा के लिए। तो जब हम लोगों को ये साइट मिला था उसके बाद इसका नेचुरली उसी हिसाब से क्लियर भी हुआ है, मूर्ति भी मिल गया था। उसके बाद साइट म्यूज़ियम बनाया। दिस इज़ द साइट म्यूज़ियम एंड साइट मैंने साइट के साथ ही म्यूज़ियम बना हुआ है। तो रिसर्चर्स के लिए ये मूर्ति रखा गया है कि आप लोग देख सकते हैं। ये गंगा भी है, इधर यमुना भी है, काफ़ी सारे शिव का मूर्ति मिला है, नंदी का काफ़ी सारे है, बाकी जैसे राम लक्ष्मण का है, गणेश का है, फिर सबका विष्णु का है। तो काफ़ी मूर्ति है इधर। मैंने इसके ऊपर हम लोगों के एक कैटलॉग भी निकाल दिया डिपार्टमेंट से, तो आप देख सकते हैं वो वाला कैटलॉग। एंड मैंने बहुत अच्छा साइट है, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है। बट हम लोग चाहते हैं इसको हम लोग थोड़ा और भी काम करें। कंजर्वेशन का काम स्टार्ट हुआ है क्योंकि जो गैलरीज है उसको थोड़ा रिजुविनेशन का काम चल रहा है, तो उसको अभी हम लोग कर रहे हैं। इसका लैंडस्केपिंग का भी थोड़ा सा हम लोग सोच लिया कि उसको उसी हिसाब से करेंगे। इवन पीछे एक कुंड भी है, तो पानी नीचे से आता है उसका। ऐसा हमने सुना है मैम कि पिंजौर गार्डन्स का संबंध पांडवों से भी है। पांडव यहाँ आखिरी साल में अपने वनवास के रहे थे, और जिस कुंड की आप बात कर रहे हैं, ऐसी लीजेंड है, ऐसी किंवदंती है कि पहाड़ों से बहने वाले कुछ पत्ते, या कहते हैं करोल पर्वत एक है, वहाँ से कुछ पत्ते यहाँ पे देखे गए। आपने क्या देखा, और बता दीजिए कि पांडवों का क्या संबंध रहा है। देखिए, आर्कियोलॉजिकली अगर मैं बोलूँ तो उसके साथ मैं कुछ लिंक नहीं बोल सकते। बट ये वाला मूर्ति बने मंदिर जब बना था तो वो 8th-9th सेंचुरी का है। और जो कुंड का है ये हरियाणा में काफ़ी सारी जगह पे है, और ये पहाड़ मैंने शिवालिक के नीचे ही है, तो पानी इधर बहुत मिलते हैं। एंड ये वाला कुंड सिर्फ नहीं है, आसपास में और भी आपको कुंड मिलेगा। तो पानी नीचे से आता है, ये पूरा समय चलता है, ऐसे नहीं कि बरसात में आ रहा है, ऐसे नहीं है। तो पानी होता है, अनफर्टाइल लैंड है। तो रामायण महाभारत उसके साथ मैं टैली नहीं कर पाऊंगी। आर्कियोलॉजिकल बेस पे मैं बोल सकती हूँ ये मंदिर इतना पुरानी है। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दोस्तों, ये था आज का दिल बंजारा का अंक। इस एपिसोड में आज हम आपको लेकर आए थे पिंजौर, जो पंचपुरा के नाम से जाना जाता है। पंचपुरा का मतलब ये कि पांडवों ने अपने वनवास के आखिरी साल को यहीं पर गुजारा था, और पिंजौर में ही भीमा देवी म्यूज़ियम बनाया गया है। और इस म्यूज़ियम में आज भी उस ज़माने के जो मंदिर हैं उसके अवशेष यहाँ पर रखे हुए हैं, और उस ज़माने के जो अवशेष है इशारा करते हैं खजुराहो की मूर्तिकला की तरफ, क्योंकि उसी तरह की जो मूर्तियाँ हैं, खूबसूरत मूर्तियाँ, या हो एरोटिक स्कल्पचर जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, इस मंदिर में भी बनाई गई। आज का अंक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये अंक पसंद आया होगा। आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतज़ार है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लेकर हमें ज़रूर बताएं। कोई सुझाव है तो उसका भी स्वागत है। और जब तक हम हाजिर होते हैं दिल बंजारा का नया अंक लेकर, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।